Hello students. Hello. Rinku Singh. Anuj. Are you listening me? Rinku, raise your hands. रानू, हाथ खड़ा करो अगर सुन रहे हो मुझे तो. Raise your hands. Rinku, Anuj. If you okay, okay. My voice is clear now? Okay. Students, here we have to start our second chapter of EVS, ear to ear. हम सिर्फ कानों के बारे में यहाँ पढ़ने वाले हैं. But before starting this chapter, you should look at your book once. जरा इस पिक्चर को देखिए आप. इसमें आप देख रहे हो बहुत सारे एनिमल्स हैं. नंबर ऑफ एनिमल्स आर हियर. बट समथिंग इज रॉन्ग हियर. यहाँ कुछ गलत है. क्या गलत है? क्या आप अनुमान लगा सकते हो? कैन यू गेस व्हाट इज रॉन्ग? हियर यू कैन सी एलिफेंट. इसके कान देखिए कितने छोटे हैं. जिराफ के कान कितने बड़े हैं, है ना? सो यहां जो एनिमल्स के ईयर हैं वो गलत लगे हुए हैं. किसी एनिमल्स के ईयर्स जो हैं किसी दूसरे एनिमल्स के साथ लग गए हैं. एंड फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू प्लेस देम एट द करेक्ट पोजीशन. हमें उन कानों को, किसके कान कहाँ लगे हैं ये बताना है. तो यहां आप देख लीजिए, ये एनिमल्स हैं. और ये उनके ईयर्स हैं. एलिफेंट एलिफेंट का जो ईयर है वो किसका है? माउस का है. एलिफेंट के पास माउस का ईयर है. ओके. रैबिट के पास किसका ईयर है? रैबिट. रैबिट के पास किसका ईयर है? जिराफ का है. जिराफ का ईयर. माउस आप देख सकते हो. हाँ, माउस के पास किसका ईयर है? डॉग का ईयर है. जिराफ ने किसका ईयर ले लिया है? जिराफ ने ले लिया है एलिफेंट्स के ईयर, है ना? एलिफेंट का ईयर ले लिया है. डॉग ने किसका ईयर लिया है? रैबिट का ईयर ले लिया है. और बफेलो ने किसका ईयर लिया है? हाँ, बफेलो ने ले लिया है डियर का. और डियर ने किसका ईयर लिया है? डियर ने ले लिया है बफेलो का ईयर. सो इज इट ऑल विजिबल? आपको दिखाई देगा ये सब? ये देखिए, यहाँ एनिमल्स हैं, यहाँ उनके कान जो मिसप्लेस हुए हैं. एलिफेंट के ऊपर जो है पिक्चर में आप देखिए, एलिफेंट के पास माउस के ईयर्स आ गए हैं. रैबिट के पास जिराफ के ईयर्स हैं. जिराफ के पास माउस के पास डॉग के ईयर है. जिराफ के पास एलिफेंट के ईयर हैं. डॉग के पास रैबिट के, बफेलो के पास डियर के, और डियर के पास बफेलो के एनिमल्स हैं, ईयर्स हैं. तो इस तरह से इनके कान जो हैं आपस में इंटरचेंज हो गए हैं, और इसीलिए ये सब एनिमल्स इतने फनी दिखाई दे गए हैं, अजीब दिखाई दे गए हैं ना. ओके. So these all animals are looking funny because their ears are interchanged. उनके कान आपस में चेंज हो गए हैं, बदल गए हैं. And we have placed them the correct ears in this table. Now come to page number 2.
स्टूडेंट्स, डिफरेंट एनिमल्स हैव डिफरेंट काइंड ऑफ ईयर. आप जानते हो अलग अलग जानवरों के पास अलग अलग तरह के कान होते हैं. कुछ के कान बहुत बड़े होते हैं. सम एनिमल्स हैव बिग ईयर्स, whereas some have small animal ears, है ना. कुछ के कान तो इतने छोटे होते हैं कि वो दिखाई ही नहीं देते हैं. Among the animals given below, which one have ears you can see? अब यहाँ बच्चों नीचे कुछ एनिमल्स के नाम दिए हैं. आपको ये बताना है कि इनमें से किसके कान आप देख सकते हो. एंड इन विच एनिमल्स यू कैन नॉट सी द ईयर्स. और किनके कान आपको दिखाई नहीं देते हैं. राइट इन द टेबल बिलो. तो यहां आपकी बुक में एक टेबल बना हुआ है. Animals whose ear we can see. वो जानवर जिनके कानों को हम देख सकते हैं वो यहां लिखेंगे. एंड एनिमल्स whose ear we cannot see. ऐसे जानवर जिनके कानों को हम नहीं देख सकते उनको हम यहां लिखेंगे. ओके. सो हियर आर सम नेम ऑफ एनिमल्स. टेल मी. डियर. क्या डियर के कानों को आप देख सकते हो? हिरन. हिरन के कान दिखाई देते हैं. ओके. दिखाई देते हैं तो हम कहां लिखेंगे? इस साइड में. DEER. डियर. नेक्स्ट है फ्रॉग. कैन यू सी द ईयर्स ऑफ फ्रॉग? फ्रॉग के ईयर्स को देख सकते हो? नहीं दिखाई देते ना. तो हम इस साइड लिखेंगे फ्रॉग. FROG. फ्रॉग. कैन यू सी द फिश ईयर्स? फिश के ईयर्स नहीं दिखाई देते तो हम इस साइड लिख देंगे फिश. FISH. नेक्स्ट एंट. कैन यू सी द ईयर्स ऑफ एंट्स? चींटी के कान दिखाई देते हैं. ओके. तो यहां लिख दो आप इस साइड में वी कांट सी. तो एंट्स. एंट्स के ईयर दिखाई नहीं देते, हमने इधर लिख दिए. नेक्स्ट इज क्रो. कैन यू सी द ईयर्स ऑफ क्रो? दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते ना. तो आप इस साइड लिख दो CROW. क्रो. नेक्स्ट वन इज टाइगर. हम लोग टाइगर के ईयर्स को देख सकते हैं. ओके. सो वी विल राइट इन दिस साइड टाइगर. ओके. स्पैरो. स्पैरो के ईयर्स दिखाई देते हैं? गौरैया नहीं दिखाई देते हैं ना. ओके. सो राइट इन दिस साइड SPARROW. स्पैरो. बफेलो. कैन यू सी द ईयर्स ऑफ बफेलो? यस, वी कैन सी. ओके. एंड वी विल राइट इट on this side. BUFFALO. Buffalo. Next one is snake. Can you see the ears of snake? Snake के कानों को आप देख पाते हो? नहीं देख पाते हो. So we will write on this side SNAKE. Snake. इनके कानों को हम नहीं देख सकते. लिजर्ड के भी कान दिखाई नहीं देते हैं. So right here lizard. 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 Then pig. Can you see the ears of pig? Yes, we can see. We will write it on this side. Pig. PIG. Duck. Duck के ears दिखाई देते हैं? दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते ना. So we will write on this side DUCK. Sorry. Duck. Then giraffe. Giraffe. Next animal is giraffe. Can we see the animals of ears of giraffe?
Yes. So we will write it on this side. Giraffe. Giraffe. Next. Yes. Any problem? Next animal is elephant. We can see the elephant ears of elephant now. So we will write on this side. ELEPHANT. Elephant. And the last animal is cat. We can see the ears of cat also. So we will write it here. Sixth animal is cat. So here we have 6 animals on this side whose ears we can see. And these are deer, higan, cat, billy, tiger, buffalo, pig, giraffe, elephant. Okay, these are the animals whose ears we can see. And on this side we have some animals whose ears we can't see. हम नहीं देख सकते. Like frog, lizard, fish, duck, ant, crow, sparrow, and snake. Okay. Now come to the point. Do you think that the animals whose ears we cannot see really do not have ears? तो क्या बच्चों इस साइड जो एनिमल्स हैं क्या इनके पास कान नहीं होते हैं? क्या इनके पास कान होते ही नहीं है? नहीं होते हैं. कान तो होते हैं लेकिन हम देख नहीं सकते हैं. What is written here? Animals whose ear we cannot see. हम देख नहीं सकते हैं. कान तो होते हैं उनके पास लेकिन हम देख नहीं पाते हैं क्योंकि कान बहुत छोटे होते हैं. कान की जगह पे क्या होता है? केवल एक होल होता है. Let us see. Now in the picture you can see number of birds. यहाँ बहुत सारी birds हैं, है ना? Like hen, sparrow, duck, parrot, crow. ये सब birds हैं, है ना? और इन सबके कान आपको दिखाई दे रहे हैं. Can you see their ears? इन सबके भी कान नहीं है. इनमें से किसी के पास भी कान नहीं है. ये सभी बर्ड्स हैं और इनमें किसी के पास भी कान नहीं है. तो क्या इनको सुनाई नहीं देता है? सुनाई देता है ना. फिर कैसे सुनाई देता है? इन प्लेस ऑफ ईयर्स दे हैव ओनली होल. और वो जो होल होता है वो भी एक उनके फेदर्स जो होते हैं, पंख जो होते हैं, उससे ढका रहता है. इसीलिए हम उसको देख नहीं पाते. बैठो बैठो. Okay. Now find out some animals which have ears that we cannot see. अब आपको कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम बताने हैं जिनके कानों को आप देख नहीं सकते हो. And their names are not given. We cannot see their, write their names, है ना. तो कुछ ऐसे एनिमल्स के नाम बताइए जिनके ईयर्स आप न देख सकें. ऐसे कुछ एनिमल्स और बताइए इस साइड में जिनके कान हम न देख सकें. कुछ न्यू एनिमल्स. लाइक फिश. फिश के पास कान होते हैं. हम देख नहीं पाते ना. फिश. और बीटल्स. और ग्रास हॉपर. ग्रास हॉपर के पास कान होता है. नहीं होता है ना. चलो. और बीज. मक्खियां. मॉस्किटोज. मॉस्किटो, है ना. फ्लाइज. जो हमारे घरों में मक्खियां होती हैं, इन सबके भी कान नहीं होते हैं, है ना. तो इस साइड में ये जो सारे एनिमल्स हैं इनके कान दिखाई नहीं देते हैं. ओके. Now you have to read and write. Look at your book on page number 13. An animal with ear like a fan. अब आपको एक ऐसे जानवर का नाम बताना है जिसके कान हैं पंखे की तरह. Like a fan. बटरफ्लाई. बटरफ्लाई है, उसके कान आपको दिखाई देते हैं. तो आप कैसे कह सकते हो कि पंखे की तरह है, उसके फैन की तरह है उसके कान.
How can you say? Think of some animal which have ears like fan. कोई ऐसा एनिमल बताइए जिसके कान पंखे की तरह हो, लाइक अ फैन. कौन सा एनिमल है वो? हाँ, यस, एन एनिमल with ears like fan. कौन सा एनिमल है ये? एलिफेंट. ELEPHANT. Elephant. Now next question is an animal with ear like leaves. An animal with ears like leaves. कौन सा एनिमल है ये? रैबिट. RABBIT. Rabbit. Next, third question is an animal with ears on the top of its head. एक ऐसा जानवर जिसके कान उसके सर के ऊपर हों. डॉग के कान कहाँ होते हैं? साइड में होते हैं ना. कान किसके खड़े होते हैं? रैबिट, है ना. रैबिट के कान कहाँ होते हैं? उसके सर के ऊपर होते हैं. एन एनिमल with ears on both sides of its head. हाँ, ऐसा जानवर जिसके कान दोनों तरफ हों. आपके कान कहाँ है? आपके भी तो दोनों साइड है. हाँ, है ना. चलिए, तो और भी बहुत सारे एनिमल्स हैं लाइक डॉग, हाँ, बफेलो. ओके, रैबिट के तो ऊपर हैं. रैबिट के कान कहाँ है? वो तो सर के ऊपर हैं, है ना. साइड की बात कर रहे हैं, किसके कान साइड में है? नाउ स्टूडेंट्स, as you can see here, an animal with ears like fan. एक जानवर जिसके कान हो फैन की तरह, वो कौन सा है? एलिफेंट. एन एनिमल विद ईयर्स लाइक लीव्स, जिसके कान पत्तियों की तरह हैं, वो कहाँ है? रैबिट. और ये पत्तियों की तरह उसके कान कहाँ होते हैं? टॉप ऑफ इट्स हेड, हेड के ऊपर, है ना. एंड एन एनिमल विद ईयर्स ऑन बोथ साइड ऑफ इट्स हेड, अपने सर के दोनों तरफ जिसके कान होते हैं. डॉग एंड बफेलो and number of other animals are also there. We also have our ears on both sides, है ना. Now you know very well that ears help us to hear. बच्चों, आप सबको तो ये बहुत अच्छी तरह पता है कि कान जो है हमारी हेल्प करते हैं सुनने में. In some animals you can see the ears. कुछ के कान हमें दिखाई देते हैं. And in some you cannot. और जबकि कुछ एनिमल्स के कान हमें दिखाई नहीं देते. अभी हमने पीछे डिस्कस किया था, है ना. यस, वी कैन नॉट सी अ बर्ड्स ईयर. हम चिड़ियों के कान कभी नहीं दिखाई देते हमको. कोई ऐसा पक्षी बताइए जिसके कान आपको दिखाई देते हो? कैन यू गेस? नो, वी हैवंट सीन एनी बर्ड विच ईयर वी कैन सी. अ बर्ड हैज टाइनी होल्स ऑन बोथ साइड ऑफ देयर हेड. एक पक्षी जो होता है उसके दोनों साइड में केवल छोटे छोटे 2 छेद होते हैं, और वो होल जो होते हैं वो भी उनके फेदर से, पंखों से ढके होते हैं, तो वो हमें बिल्कुल दिखाई नहीं देते हैं. जनरली द होल्स आर कवर्ड विद फेदर्स एंड दे हेल्प द बर्ड टू हियर. लेकिन उन होल्स की सहायता से
वो सुन पाते हैं. ओके. Now, if you look carefully, we'll see tiny holes on a lizard's head, and these are its ears. अब इसी तरह अगर आप ध्यान से देखोगे तो छिपकली के भी दोनों तरफ, हेड के दोनों तरफ आपको छोटे छोटे होल दिखाई देंगे. ओके, जिनकी सहायता से वो साउंड्स को सुन पाती है. A crocodile also has ears like this. और क्रोकोडाइल के पास भी ऐसे ही कान होते हैं, है ना. क्रोकोडाइल तो खुद इतना बड़ा है लेकिन उसके कान दिखाई नहीं देते हैं, है ना. He also has only holes in place of ears, but we cannot see them. लेकिन उन होल्स को हम देख नहीं पाते हैं. Okay, so it was all about the ears of the animals. Okay, now students, we will talk about the skin of the animals. सभी एनिमल्स की स्किन भी अलग अलग होती है. आप एनिमल्स को उनका कलर देख करके पहचान जाते हो, उनकी स्किन का कलर देख करके पहचान जाते हो, है ना. सो एनिमल्स हैव आल्सो डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्किन इन डिफरेंट कलर्स आल्सो. ओके, नाउ यू नो हाउ टू रिकॉग्नाइज एनिमल बाय देयर ईयर्स. अब आप ये तो जान गए हो कि एनिमल्स को उनके कानों की सहायता से कैसे पहचाना जाए. लेट अस सी इफ वी कैन रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन. अब हम प्रयास करेंगे एनिमल्स को उनके स्किन से पहचानने के लिए, उनको देख करके, है ना. सो इन योर बुक you can see see a picture. I'm showing it to you. Here is a picture. You can see some animals, and in circles you have some skin colors, different colors of skin, है ना. And you have to match the skin, color of the skin with the animals to which it belongs. किससे संबंधित है वो स्किन, इससे आपको मैच करना है. ओके, सो कैन यू गेस हु स्किन इज दिस. ये ब्लैक एंड व्हाइट जो स्ट्रिप्स दिखाई दे रही है किसकी स्किन है. जेब्रा. ओके, एंड दिस वन, नो इट्स नॉट ऑफ चीता. इट हैज अ टेल विद अ लाइनिंग. इट्स अ स्क्वैगल, है ना, स्क्वैगल. एंड ये तो आप आराम से पहचान सकते हो, ये टाइगर का है, ये लेपर्ड है, और ये कौन सा एनिमल है. डियर, है ना. ओके, सो यू कैन ऑल्सो रिकॉग्नाइज एनिमल्स बाय देयर स्किन, बाय द पैटर्न्स मेड ऑन देयर स्किन. तो डिफरेंट एनिमल्स की स्किन पर बच्चों डिफरेंट तरह के पैटर्न्स होते हैं. ओके, नाउ द डिफरेंट पैटर्न मैच द. सो आपने अभी मैच किया इसको, एनिमल्स के शेप को उनके स्किन के कलर से. लेट्स सी, द डिफरेंट पैटर्न्स ऑन द एनिमल्स आर ड्यू टू द हेयर ऑन देयर स्किन. और ये जो अलग अलग पैटर्न एनिमल्स की बॉडी पर दिखाई देते हैं, ये क्यों दिखाई देते हैं. बिकॉज ऑफ हेयर ऑन देयर स्किन. उनकी स्किन पे जो हेयर होता है उसकी वजह से ये पैटर्न उनकी स्किन पर बनते हैं, है ना. So have you ever seen an animal without hair or whose hair have been removed? तो क्या आपने किसी ऐसे एनिमल को देखा है जिसकी बॉडी पर हेयर ना हो, या फिर उसके हेयर को रिमूव कर दिया गया हो, हटा दिया गया हो. It will not as colorful as it is generally, है ना. शीप को देखते हो आप, कई बार वो कलरफुल उसकी जो हेयर्स होती हैं, और जब उसको हेयर को हटा दिया जाता तो, है ना, उसकी स्किन दिखाई देती है. फिर imagine how the animal would look if it did not have any hair on its skin. आपके आसपास भी अक्सर शिप दिखाई देती होंगी, ना. इनके शिप के जो बाल होते हैं, हेयर होते हैं, वो कब रिमूव किए जाते हैं. गर्मियों के सीजन में, है ना. तो जब गर्मियां हैं इस समय, अगर आपके आसपास कहीं शिप दिखाई दे तो आप देख सकते, भीड़ें दिखाई दें तो आप चेक कर सकते हो उनके बाल कटने के बाद वो कैसी दिखाई देती है ना. Now, if the hairs from the body of these animals are removed, अगर उनकी स्किन पर से इन एनिमल्स के हेयर को रिमूव कर दिया जाए तो जो पैटर्न होता है वो
हट जाता है, उनकी बॉडी बिल्कुल प्लेन दिखाई देती है ना, कोई पैटर्न नहीं गाया जाता है। नाउ यू माइट हैव सीन सम एनिमल्स गिवन बिलो, आपने यहाँ नीचे कुछ दिए हुए जानवरों के नाम है, उनको आपने देखा होगा अवश्य। यू हैव टू पुट द नेम्स ऑफ दीज एनिमल्स इन द टेबल। ओके, तो आपकी बुक में बच्चों ये 4 टेबल बने हुए हैं, देखिए आप यहाँ पर। EARS, ears can be seen, जिनके ईयर्स दिखाई दे सकते हैं। हैज हेयर ऑन स्किन, हैज हेयर ऑन स्किन। थर्ड कॉलम है ईयर्स कैन नॉट बी सीन, EARS, ईयर्स, NNOT, कैन नॉट बी सीन, जिनके ईयर्स दिखाई नहीं देते हैं। एंड दे हैव फेदर्स ऑन स्किन, हैज फेदर्स, FEATHERS, feathers on skin। तो यहां बच्चों हमने 4 कॉलम्स बनाए हैं, 2, 3 एंड दिस वन इज 4th वन। ओके, ये हमारे 4 कॉलम्स हो गए। ईयर्स कैन बी सीन, इस कॉलम में हम लिखेंगे जिनके ईयर्स हमें दिखाई देते हैं। यहां लिखेंगे हैज हेयर ऑन स्किन, ऐसे एनिमल्स के नाम लिखेंगे जिनकी स्किन पर हेयर होते हैं। यहां हम लिखेंगे ईयर्स कैन नॉट बी सीन, ऐसे एनिमल्स के नाम लिखेंगे इसमें जिनके ईयर्स हमें दिखाई नहीं देते हैं। यहां लिखेंगे हैज फेदर्स ऑन स्किन, जिनकी बॉडी पर फेदर्स होते हैं, जिनकी स्किन पर फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं। ओके, एंड एनिमल्स के नाम आपके यहाँ दिए हुए, पहला है फॉक्स। पहला एनिमल कौन सा है आपकी बुक में? फॉक्स। तो बताइए फॉक्स हम कहाँ लिखेंगे? फॉक्स के ईयर्स हमको दिखाई देते हैं, दिखाई देते हैं ना, तो हम फॉक्स को लिखेंगे यहाँ पर इस साइड में, फॉक्स, इट्स ईयर्स कैन बी सीन। नाउ कैन वी राइट इट द फॉक्स, नेम ऑफ फॉक्स हेयर अंडर दिस कॉलम? हैज हेयर ऑन स्किन, इसकी बॉडी पर हेयर होता है, यस होता है ना। ओके, वी विल राइट इट्स नेम in this column also, fox. Fox has hair on its skin. Can we write here also? Ears can't be seen. Ears can't be seen. क्या हम यहाँ fox का नाम लिख सकते हैं? No. fox का नाम तो हमने यहाँ लिखा है, ears can be seen, तो यहाँ तो हम नहीं लिख सकते fox का, fox यहाँ पर हम नहीं लिख सकते। Has feathers on skin, इसकी बॉडी पर पंख होते हैं, पंख होते हैं, feathers नहीं होते हैं ना, पंख तो उड़ने वाले चिड़ियों के पास होंगे, इसके पास तो होता नहीं है, तो हम इसका नाम भी यहाँ नहीं लिखेंगे, यहाँ भी फॉक्स का नाम नहीं लिखेंगे। ओके, नेक्स्ट एनिमल इज एलिफेंट। तो एलिफेंट के कान आपको दिखाई देते हैं, कैन यू सी ईयर्स ऑफ द एलिफेंट? ओके, सो वी विल राइट एलिफेंट अंडर दिस कॉलम, ELEPHANT। एंड हैज हेयर ऑन द स्किन, क्या इसकी बॉडी पर, स्किन पर हेयर होते हैं, बाल होते हैं? होते हैं, आप देखना है ना। तो एलिफेंट का नाम भी हम यहां लिख सकते हैं, ELEPHANT, एलिफेंट। लेकिन क्या इस कॉलम में हम इसका एलिफेंट का नाम लिख सकते हैं? यस कांट बी सीन, यहां नहीं लिख सकते क्योंकि इसके कान दिखाई देते हैं, इसके पास पंख भी नहीं होते हैं, तो यहां भी नहीं लिख सकते हैं। ओके, लिव इट। नाउ नेक्स्ट एनिमल इज स्पैरो। सो स्पैरो के कान होते हैं, दिखाई देते हैं? नहीं दिखाई देते हैं, दिखाई नहीं देते हैं ना, तो दिखाई देने वाले कॉलम में तो हम नहीं लिखेंगे, हम कहाँ लिखेंगे? यहां लिखेंगे, ईयर्स कांट बी सीन, है ना। यहां लिखते हैं हम स्पैरो, SPARROW, और इसके पास फेदर्स होते हैं, पंख होते हैं ना। ओके, सो वी विल राइट इट्स नेम हियर आल्सो, SPARROW।
आग आग ओ डब्लू. ओके. नेक्स्ट एनिमल इज पिजन. पिजन को हम कहां लिखेंगे बताओ? शुड वी राइट इट हियर? ओके. Pigeon, pigeon. And it also has feathers. Pigeon. Next animal is frog. Its ear is also not seen. इसके भी ears आपको दिखाई नहीं देते हैं, है ना? तो frog हम यहाँ लिखेंगे FROG. And it does not have feathers. इसके पंख नहीं होते हैं. frog के तो पंख होते नहीं है. Okay. Next animal is crow. crow के पास भी ears दिखाई नहीं देते हैं. So we will write here crow. CROW, crow. And it has feathers, so we will write crow in this column also, है ना? Crow. Next animal is peacock. Peacock ears are also not visible. इसके भी ears दिखाई नहीं देते हैं. PEACOCK, peacock. And it has feathers, so write its name here, PEACOCK, peacock. Next animal is pig. Pig. It has ears. इसके कान दिखाई देते हैं, है ना? So we will write pig under this segment. PIG, pig. And it has hair on its body, so we will write its name in this column also, pig. है ना? After that, mouse. Mouse के पास कान होते हैं, दिखाई देते हैं. Okay, so write its name here, MOUSE, mouse. और इसके बॉडी पे हेयर भी होते हैं, है ना? तो यहाँ लिख दो mouse, MOUSE, mouse. Next one is cat. Cat also has ears. Cat के पास भी कान होते हैं. So write it cat, and it has also hair on its body. So cat we will write under this column also. है ना? Next one is buffalo. Buffalo के भी कान हमें दिखाई देते हैं. BUFFALO. और buffalo की बॉडी पे हेयर भी होते हैं. तो यहाँ भी हम लिख देंगे BUFFALO, buffalo. Next one is duck. Duck is a bird. Its ears are not visible. So write under this column DUCK, duck. Then it also has feathers. Feathers भी होते हैं DUCK. तो यहाँ भी लिख दो आप. Duck हो गया. फिर hen. Hen के भी ears दिखाई नहीं देते हैं. HEN, hen. And under this column we will also write hen, because it has feathers. इसके पंख होते हैं. Next animal is camel. Camel को हम कहाँ लिखेंगे? Ears can be seen, है ना? इसके कान दिखाई देते हैं ना? CAMEL, camel. And it also has hair on its body. So write under the second column also CAMEL, camel. Next one is lizard. Its ears are not visible. We can't see its ears. So write under the third column LIZARD, lizard. And does it have feather? इसके पंख होते हैं? पंख होते हैं lizard के? नहीं, कहाँ होते हैं? ये तो होती ही नहीं है. So make a dash here. It does not have feathers, है ना? अच्छा, और lizard के बाद क्या है? Cow. Cow के ears हमें दिखाई देते हैं. So we will write here COW, cow. And it also has hair on its skin. So we will write cow here also. Okay. So this was the name of the animals which have ears and which have hair on their skin. So students, can you see, is there any similarity? Those animals which have ears, जिनके पास कान है, जिनके कान दिखाई देते हैं, उनकी बॉडी पे, उनकी स्किन पर हेयर है. लेकिन जिनके कान दिखाई नहीं देते हैं, उनकी बॉडी पर फेदर्स हैं, उनकी स्किन पर फेदर्स हैं, है ना? अच्छा, चलिए अब इसको हम देखते हैं आगे. In which list did you put the cow and buffalo? From a distance. Now students, can you tell which of the animals mentioned in the list lay eggs? क्या आप बता सकते हो कि इन चार्ट पे, इस बोर्ड पे हमने जितने एनिमल्स लिखे हैं, इनमें से कौन जानवर अंडे देते हैं? ये सभी जानवर.
ये दोनों कॉलम में, इधर वाले और इधर वाले, ये दोनों कॉलम में जो अंडे एनिमल्स हैं वो सब एग्स देते हैं, और इधर जो है वो दोनों ये अंडे नहीं देते, ये सीधे बच्चों को जन्म देते हैं, है ना। सो दोज एनिमल्स विच हैव ears, whose ears are visible and they have hair on their body, on their skin, they give birth to young ones. But these animals lay eggs. ये जो एनिमल्स हैं वो अंडे देते हैं, जबकि इधर के जानवर जो है, so you can dark this line, है ना, from the left side of this line you can see the name of the animals from the left of this line. They give birth to the young ones, whereas from this side these animals lay eggs. Okay. Now students, can you tell which of the animals mentioned the legs lay eggs? तो अब आप बता सकते हो कि इस लिस्ट में कौन से जानवर अंडे देते हैं और कौन से जानवर बच्चों को जन्म देते हैं, है ना। Which of the animals, you know, in your next page you have to do the exercise here. Okay. यहाँ आपको दिखाई देगा है, ये देखिए, एक रेड बॉक्स बना हुआ है और एक ग्रीन कलर का बॉक्स बना हुआ है। इसमें आपको एनिमल्स के नाम लिखने हैं। आपको एक तरफ तो लिखना है कि ऐसे एनिमल्स जो यंग वंस को जन्म देते हैं, बच्चों को जन्म देते हैं, और दूसरी साइड आपको लिखना है जो अंडे देते हैं। ओके, सो डू इट योरसेल्फ, या आप खुद से कीजिएगा, या आपका होमवर्क होगा। एंड इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम आस्क मी। स्टूडेंट्स, is there any problem? Now our time is going to over. अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछिए अब। रानू सिंह, वंश यादव, इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, कोई समस्या है तो बोलो। अनुज, यशवर्धन, आगुशी, बोलो बेटा। आज हमने जो पढ़ना था पढ़ लिया है, कोई समस्या है तो बताइए आप। आगुशी, भागती, रानू, अनुज, अनुज, आर यू लिसनिंग मी? विजय सर को बोलना, जा विजय सर को बुलाओ। आप लोग अपने आप को अनम्यूट कीजिए, अनम्यूट कर लीजिए आप अपने आप को, अपना माइक ऑन कीजिए आप लोग।